हेलो भाई लोग, सब बढ़िया। आई होप सब ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा एनालिसिस के बारे में। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक बात बताना चाहता हूँ कि आखिर क्यों हम ये वीडियो बना रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि यूट्यूब में पहले से ही डेटा एनालिसिस के कई सारे वीडियो मौजूद हैं, लेकिन सच बताएं तो हम भी उसी से पढ़े हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें सिर्फ वही कंटेंट होता है, वही चार चीज़ें कि एक्सेल है, पावर बीआई है, पाइथन है ना। और जब आप किसी पेड कोर्स को लेने जाओगे तो आपको वहाँ पता चलेगा कि वहाँ और भी चीज़ें इंक्लूडेड है, जैसे कि AWS है, मशीन लर्निंग है, जो कि जॉब के लिए चाहिए और वो आप लोगों को यूट्यूब में मिलता नहीं है। और इसी वजह से हम भी बहुत प्रॉब्लम फेस किए हैं, तो इसलिए सोचे कि चलो एक कोर्स बनाया जाए जिसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाए, जो कि एक पेड कोर्स में होता है। क्योंकि हर कोई मीन्स आप जान ही सकते हैं कि हर कोई पैसा पे करने के सक्षम नहीं होता है ना। तो ज़्यादा टाइम नहीं खोटी करते हैं, चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो डेटा एनालिसिस होता क्या है, तो मैं आपको समझा देता हूँ, आप चाहे तो डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। डेटा एनालिसिस सीधा सीधा मतलब यही है कि डेटा को कलेक्ट करना, मीन्स लोगों के डेटा को, चाहे आप किसी डेटाबेस से करें, एक्सेल सीट से करें या गूगल सीट से, है ना। तो उसको कलेक्ट करना, उसके बाद उसको क्लीन करना। क्लीन करने का मतलब हो गया कि जैसे हर डेटा कोई भी परफेक्ट नहीं होता ना, कि जैसे उसमें नल वैल्यूज़ हैं और कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, तो वो सब पहले साफ़ करना पड़ता है ताकि उसके बाद उस पर अच्छा से कोई भी ऑपरेशन रन किया जा सके। तो उसके बाद उसके साफ़ करने के बाद एक स्ट्रक्चर्ड डेटा बनाया जाता है ताकि उस पर एनालाइज किया जा सके, उस, है ना। जो कि एक डेटा एनालिस्ट का काम होता है, मेन काम, टू एनालाइज अ डेटा सेट, अ क्लीन्ड डेटा सेट। तब उसके बाद उसमें से कुछ इंसाइट्स निकालता है जो कि वो अपने कंपनी के बेनिफिट्स में, डिसीजन मेकिंग में काम आता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डेटा एनालिसिस, है ना। तो जैसे कि कोई एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी बड़ी कंपनी, हर जगह डेटा यूज होता है। डेटा ही कंपनी का मेन सोर्स है, मीन्स कह सकते हैं एक तरह का फ्यूल है जो कि यूज होता है किसी भी कंपनी में। बिना डेटा के कोई रन नहीं कर सकता। तो इसीलिए जैसा कि मैंने पहले बताया, उस डेटा एनालिस्ट का काम होता है कि कंपनी के डेटा पे ऑपरेशंस रन्स करे, उस पे इंसाइट्स निकाले, है ना। तो और उससे कंपनी को प्रॉफिट पहुंचाए ताकि कंपनी क्या गलत कर रही है, क्या सही कर रही है, उसको आगे फ्यूचर में क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो वो डेटा के इंसाइट्स के बलबूते पर ही डिसाइड कर पाता है। और इस तरह से कोई भी कंपनी ग्रो होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर ऑडियो में कोई दिक्कत है तो माफ़ करना, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, सो अभी ऐसा कोई सेटअप नहीं है कि मैं परफेक्ट कर सकूं। बस आगे देखते हैं, ग्रेजुअली शायद हम इम्प्रूव कर पाएँ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। तो डेटा एनालिस्ट कौन होता है? डेटा एनालिस्ट का मेन काम वही है, डेटाबेस, एक्सेल, डैशबोर्ड्स। डैशबोर्ड्स मतलब पावर बीआई से डैशबोर्ड बनाना। क्या है कि हर कोई डेटा एनालिस्ट या फिर पाइथन नहीं जान सकता ना। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी का मालिक है तो उसे नहीं पता ये सब टेक्निकल चीज़, डेटाबेस क्या होता है, एक्सेल, या फिर एक्सेल ऑफ कोर्स पता होगा, मैं मतलब कहने वाला बात है कि इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होती है, प्रोग्रामिंग की जानकारी नहीं होती बेसिकली। तो आप उन्हें कैसे बताओगे? वो उनको आपको एक पिक्चर दिखाना होता है, एक डैशबोर्ड, जिसमें वो अपने कंपनी का डेटा कभी भी देख के समझ सके, इन अ लाइक अ इमेज, जो उनके लिए अंडरस्टैंडेबल हो। तो डेटा एनालिस्ट का काम ही वही है कि डेटा को अच्छे से प्रेजेंट करना एक स्टोरी की तरह, ताकि कोई भी उसको देख के तुरंत समझ पाए कि इसमें क्या समझाना चाह रहा है, आखिर मेरा कंपनी का डेटा मुझसे क्या कह रहा है ना। तो उससे और मुझे आगे क्या डिसीजन लेना चाहिए उसके बेस्ड पर। तो वो मेन काम होता है डेटा एनालिस्ट का। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं कि द मेन टास्क ऑफ डेटा एनालिस्ट क्या है? कलेक्ट डेटा, है ना, फ्रॉम डाटाबेस, एक्सेल और एपीआईज। एपीआईज मीन्स नेट से ऑनलाइन डेटा आता है। और क्लीन डेटा, रिमूव एरर्स, फिल मिसिंग वैल्यूज़, है ना, एनालाइज करना, विजुअलाइज करना, उसके बाद लास्ट तो है ही कम्युनिकेट करना, इनसाइट्स फॉर डिसीजन मेकिंग। अब बात करते हैं एक एग्जांपल की कि एक डैशबोर्ड आखिर दिखता कैसा है, जो कि मीन्स एक डेटा एनालिस्ट बनाता है। आप देख सकते हो, ये एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने कि कई तरह के ऐसे डैशबोर्ड हर कंपनी में मीन्स डेली बेसिस पे बनते ही रहते हैं। और ये रिफ्रेशेबल होता है, मीन्स रियल टाइम पे रिफ्रेश होते रहता है। और इसे देखकर कंपनी के स्टेक होल्डर्स, मतलब जो बड़े पद पर बैठे हुए रहते हैं ना,
वो लोग समझ पाते हैं कि देखते हैं कि आखिर उनका डेटा क्या कह रहा है इस कंपनी के बारे में, है ना। पूरी कहानी वो इसी डैशबोर्ड से अंदाज़ा लगाते हैं। उसके बाद फिर उनका अपना मीटिंग या डिसीजन मेकिंग जो भी होता है। तो इस तरह से वो काम चलता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा एनालिसिस के बारे में। तो बेसिकली 4 टाइप के डेटा एनालिसिस होती है। चलिए पहला देखते हैं डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मतलब व्हाट हैपेंड, कि आखिर क्या हुआ, मतलब पास्ट में क्या हुआ, मंथली सेल्स रिपोर्ट या ईयरली सेल्स रिपोर्ट, इस तरह के रिपोर्ट्स मीन्स हर कंपनी में बनते ही हैं कि आखिर पिछले महीने या उससे पिछले 4 महीने में क्या घटा है कंपनी में, है ना। तो उसका एनालिसिस करना। और उसके बाद हो जाता है डायग्नोस्टिक, कि आखिर जो घटा पिछले महीने या पिछले पास्ट में कि क्यों घटा, कि वाई डिड इट हैपन। तो उन चीज़ों का, उस चीज़ का कारण ढूंढना, वो भी एक तरह का एनालिसिस है। ये दोनों करने के बाद प्रेडिक्टिव आ जाता है। प्रेडिक्टिव में अगर ऐसा ही चलता रहा तो आखिर आगे क्या हो सकता है, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, तो उसका अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। अगर डेटा रहेगा तो अंदाज़ा लग ही जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक सीक्वेंस में डेटा परफॉर्म कर रहा है तो उससे अंदाज़ा लग सकता है। 100% एक्यूरेट नहीं, फिर भी लग जाता है। फिर उसके बाद आता है प्रिस्क्रिप्टिव, मीन्स अगर जो फ्यूचर में होने वाला है तो उसे हम अचीव कैसे करें, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव नहीं होता ना, नेगेटिव भी हो सकता है। तो उसके लिए भी तैयार रहना है कि किसी चीज़ का ज़रूरत है, या जैसे कि बजट का ही, हर कंपनी में बजट का ज़रूरत रहता ही है। तो उस चीज़ का डिसीजन कि आगे क्या घटने वाला है, क्या हमें कोई नया ऐड बनाना पड़ेगा, पुराना ऐड थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए अलग से बजट लगेगा, क्या हमें किसी लोगों को या एक्सपर्ट्स को, मोर एम्प्लॉयज़ को हायर करने की ज़रूरत है किसी नए काम को, नए प्रोजेक्ट को करने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें और भी डिसीजन लिया जाता है। तो एनालिसिस से ये चारों बातें पता चलती हैं। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि स्किल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। जो बेसिक स्किल्स हैं हर डेटा एनालिस्ट को, मीन्स ये तो मालूम होना ही चाहिए। तो जाहिर सी बात है, आप कोई भी डेटा एनालिस्ट शुरुआत करता है एक्सेल से, है ना। एक्सेल हो गया, फिर एसक्यूएल हो गया, फिर पाइथन हो गया, और उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स होते हैं जैसे कि पावर बीआई और टैबलो। वो डैशबोर्ड जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया, तो वो सब बनाने के लिए इन दोनों में से किसी एक का यूज किया जा सकता है। तो मोस्टली पावर बीआई यूज होता है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और काफ़ी रिलायबल है, तो इसलिए मोस्टली कंपनीज़ में पावर बीआई यूज होता है। लेकिन कहीं कहीं टैबलो भी ज़रूरत पड़ता है, कंपनीज डिमांड करती हैं। और कम्युनिकेशन तो अच्छा होना ही चाहिए। अगर आप एक किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, ताकि आप इंटरेक्ट कर सके क्लाइंट से, अपने एम्प्लॉयज़ से, और वहाँ जो काम करते हैं, और अपने सीनियर्स से। तो वो तो बेसिक नीड है। नेक्स्ट चलते हैं। और भी जो मोर रिलेवेंट स्किल्स, जो कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया, जो कि नहीं होता है किसी भी यूट्यूब के डेटा एनालिस्ट कोर्स में, और आपको पेड कोर्स में मिलता है, कि आपको मैथमेटिक्स भी आना चाहिए। और कौन कौन सा मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड होते हैं तो वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि कैलकुलस होता है, उसी तरह स्टैटिस्टिक्स भी बहुत सारे रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर जैसे कि आपने पढ़ा होगा मीन, मीडियन, मोड, है ना, तो वो सब। फिर बात आ जाता है बिग डेटा कॉन्सेप्ट के बारे में, क्योंकि बड़े कंपनीज में छोटा डेटा नहीं होता जो एक्सेल में फिट हो जाए, वहाँ ट्रिलियंस ऑफ मीन्स डेटा होता है। तो उसके लिए उसे हैंडल करने के लिए भी अलग अलग फ्रेमवर्क्स होते हैं, वो भी सीखना पड़ता है। फिर बाद में मशीन लर्निंग तो है ही, जो कि अभी के हिसाब से मोस्ट डिमांडिंग स्किल है। तो उसके भी फ्रेमवर्क्स होते हैं पाइथन में, जो कि अदर देन विजुअलाइजेशन टूल, जैसे कि बेसिक में आ जाते हैं आपके नमपाई हो गए, पांडाज हो गए, मैटप्लॉटलिब, सीबोन, ये 4 स्किल्स बेसिक्स में आते हैं। लेकिन अगर आपको मशीन लर्निंग है तो आपको साइकिट लर्न और टेंसर फ्लो, ये सब भी आपको पढ़ना पड़ता है। तो ये सब भी मैं इस कोर्स में इंक्लूड करना चाह रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने ये कोर्स बनाने का सोचा, ताकि ये सारी स्किल्स जो भी ज़रूरत है वो डाला जाए। वन मोर थिंग, शायद मैंने यहाँ लिखा नहीं, मेरे दिमाग में अभी आया, कि क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे कि AWS, है ना, वो भी इस कोर्स में इंक्लूडेड रहेगा। वो भी ज़रूरी है, वो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं बट रहेगा। ठीक है। ठीक है, तो एक क्विक समरी हो जाए कि आखिर हमने अभी तक क्या जाना उस चीज़ के बारे में। तो डेटा एनालिसिस होता क्या है, किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसके डेटा पे काम करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है कि पिछला
बिजनेस कैसा चल रहा था, पास्ट में कैसा चल रहा था, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या एक्शन लिया जा सकता है, क्या डिसीजन लिया जा सकता है। तो बेसिकली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में काम आता है। तो डेटा एनालिस्ट का इसमें क्या रोल बनता है कि उस डेटा पे काम करे। क्योंकि अब मालिक तो, कंपनी के मालिक तो काम नहीं करेंगे डेटा पे, एम्प्लॉयज़ ही करेंगे। तो वो एम्प्लॉयज़ जो डेटा एनालिस्ट होते हैं वो काम करते हैं और वो बताते हैं कि डेटा क्या कह रहा है कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में। और टाइप्स के बारे में तो आपने पढ़ा ही, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव, जो कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया। और जो की टूल्स हैं, एक्सेल, एसक्यूएल, पाइथन एंड पावर बीआई, ये जो मोस्ट रिलेवेंट स्किल्स हैं एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए। और बाकी जो कि मैं इस कोर्स में इंक्लूड करूँगा ही करूँगा। तो आप सबसे अनुरोध है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो जब भी आए आपको मिल जाए उसका नोटिफिकेशन, है ना। इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, पाइथन से शुरुआत करेंगे। तो आई होप कि आपको पसंद आएगा ये कोर्स, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए कि मैं इस कोर्स को आपके लिए बना रहा हूँ ताकि हर किसी को वो चीज़ अवेलेबल हो पाए जो कि अभी तक फ्री में अवेलेबल नहीं है, हर जगह पेड में ही है ना। तो लेकिन हम लोग कैपेबल नहीं हैं, हर कोई तो कैपेबल नहीं है इंडिया में बेसिकली। तो सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।